क्या करते हैं? पर हम अखिलेश यादव के प्रिय हैं। सपा मेरा सिंबल है। अच्छा अच्छा। हाँ सर। क्या नाम है? मोहम्मद शमशाद। बिल्कुल बिल्कुल चोर चोर जो है मौसेरे भाई सब इकट्ठा हो रहे हैं केवल एक ईमानदार आदमी के खिलाफ। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। गांव में देखो, गांव में दिए हैं जगह जमीन सब कुछ दिए, कॉलोनी दिए हैं। अब शहर के लिए ना कोई रोजगार भी नहीं है, ना कोई रोजगार है, ना कोई जमीन मिला है, ना कोई कॉलोनी मिला है। शहरों ये 48 सीट और बिहार वहाँ पश्चिम बंगाल में वहाँ मिलेगी 38 सीट। अच्छा। 42 है ना, हाँ हाँ हाँ। 38 सीट दिलाऊंगा। अच्छा अच्छा पूरा। कुछ जनता जनार्दन और हम हमारे साथ मिल गए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है 2019 का मूड। एक तरफ है प्रियंका गांधी कांग्रेस में एंट्री हो गई है, उसके बाद से माहौल बदल गया है, तो अभी तक गठबंधन हावी ही हो रहा था मोदी सरकार पर। अब जनता क्या सोचती है, क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा कि नहीं? जी आप बताइए क्या देखते हैं? जिस तरीके से प्रियंका गांधी आ गई, साथ ही गठबंधन हुआ है, कल मोदी जी संसद में कह रहे हैं ये गठबंधन नहीं है, ये तो एक खिचड़ी तरीके है, ये क्या देखते हैं उस पर? मोदी जी ने एकदम सही कहा, क्योंकि मोदी जी के आने से हमारे देश का जो मान बढ़ा, गौरव बढ़ा, आज तक कभी किसी ने बढ़ाया नहीं। हमको याद है एक समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब अमेरिका जाते थे तो वहाँ विदेश सचिव से बात करके आते थे। आज हमारे मोदी जी जब जाते हैं विदेशों में तो वहाँ प्रोटोकॉल, वहाँ का जो मुखिया होता है प्रोटोकॉल तोड़ के मिलने आता है। तो इससे जो है कम से कम बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे देश का नाम भी विश्व पटल पर छा रहा है। यानी भारत की छवि विश्व लेवल पे सही किए हैं बीजेपी। बिल्कुल 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 मोदी जी के जो है। क्या देखते हैं 2019 में जो महागठबंधन हो रहा है, ये तो मोदी जी कल संसद में कह रहे हैं महामिलावट है, आपको भी लगता है ऐसा? बिल्कुल 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 चोर चोर जो है मौसेरे भाई सब इकट्ठा हो रहे हैं केवल एक ईमानदार आदमी के खिलाफ। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। क्या देखते हैं 2019 में हटा पाएंगे? नहीं 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 नहीं, अभी कोई विकल्प नहीं है। मोदी का एक भी विकल्प विपक्ष बता दे कौन है मोदी के बराबर? ममता कहती हम है, राहुल कहते हैं वो केवल अपना बंगाल संभालने, वो तो जिस तरह अलगाववादियों को बढ़ावा दे रही हैं, हमको आशा है कि अगर वो एक दो पंचवर्षीय योजना रह जाएंगी तो एक और बांग्लादेश का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, मोदी सरकार ने कुछ किया है? नहीं किए हैं सर, किए हैं जो भी है जो किए हैं, मगर शहर के लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा। गांव में देखो, गांव में दिए हैं जगह जमीन सब कुछ दिए, कॉलोनी दिए हैं। अब शहर के लिए ना कोई रोजगार भी नहीं है, ना कोई रोजगार है, ना कोई जमीन मिला है, ना कोई कॉलोनी मिला है। शहरों में आवास की हम लोग है ना, बिल्कुल शहरों में आवास योजना वो भी चलाए थे, को कुछ नहीं मिला, शौचालय वगैरह हम कुछ भी नहीं मिला, हम लोग कुछ भी नहीं मिला है। तो आपने नगर पालिका वगैरह किसी से बात नहीं की? किसी ने बात किए थे मगर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ होता नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तो फिर तो क्या देखती हैं फिर? इसके पहले 2014 के पहले कुछ मिला था? नहीं मिला था नहीं, किसी सरकार में लोग को शहर में कुछ भी नहीं मिला, अभी बता रहे हैं आपको। हाँ, किसी सरकार में नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो फिर वोट किसको? मायाक सरकार में कॉलोनी मिला था, अभी है इसे। अच्छा अच्छा। तो वोट किसको करेंगे आप लोग? अब देखेंगे, इसको बताएंगे जब समय आएगा तो कर देंगे हम लोग। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आप लोग? मोदी का बढ़ रहा है। हम तो यही जानते हैं केवल कि मोदी जी तो ठीक है, लेकिन योगी जी जो है प्रशासन नहीं चला पा रहा है। अच्छा अच्छा। आए दिन लूट मार हत्या हो रही है। राजेश सिंह महामाया, उनका हत्या 2 साल के अंदर 20 हत्या हुई है। हाँ, लेकिन योगी जी शासन चलाने के लायक नहीं है। यानी अपराध बढ़ा है, बड़ा अपराध। बीजेपी वाले कहते हैं कि सपा शासन में ज्यादा। नहीं सर, बीजेपी कहती है अपराध बढ़ा हुआ है ना। मुलायम सिंह अखिलेश यादव के समय में इतना अपराध नहीं था, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे अखिलेश सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, यही हम चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि योगी जी की सरकार में कोई शासन प्रजा सत्ता कोई की महत्व नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसलिए कि गरीब जनता परेशान है। ये रिक्शा, हम रिक्शा चलाते हैं सर। अच्छा, हाँ, लेकिन प्रशासन खुद परेशान करता है। क्या प्रशासन से क्या दिक्कत? दिक्कत यही है, रिक्शा वाले लेके जाते हैं, रोको 20 दो 40 दो, आगे लेके जाओ। अच्छा। यही सर है, ये समस्या पैदा करते हैं। पर हम अखिलेश यादव के प्रिय हैं। सपा मेरा सिंबल है। अच्छा अच्छा। हाँ सर। क्या नाम है? मोहम्मद शमशाद। अच्छा जी, क्या देखते हैं सपा हावी होगा गठबंधन? महागठबंधन हावी होगा सर। यहाँ पर बीजेपी वालों से जो है मोदी योगी से हम लोग त्रस्त हो गए हैं। झूठा जो है अनुशासन दे करके क्या मिला गरीबों को? कुछ नहीं मिला।
मोदी जी कह रहे हैं जो ये गठबंधन है, महागठबंधन, ये महामिलावट है। कल संसद नहीं, ये भारी भारी पड़ेगा, ये लोग दोनों, ये दोनों गठबंधन जो है भारी पड़ेंगे। जनता करे ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। नहीं चलेगा, चलेगा, चलेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? हम लोगों को लग रहा है चलेगा वो। 25 साल पहले तो नहीं चल पाया था। नहीं 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 चलेगा आपकी सर, चलेगा, चलेगा सर। क्या देखते हैं भैया, गठबंधन चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल नहीं चलेगा गठबंधन। ऐसा क्यों लगता है? अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार क्या काम किए हैं कि बस वैसे हवा? हाँ, विश्व लेवल बहुत काम किए हैं। विश्व लेवल पे? हाँ, नहीं, निचले स्तर पे, जो जमीनी स्तर पे, धरातल स्तर पे पहुंचा है कि नहीं योजनाएं? योजनाएं सब पहुंची हैं, बहुत पहुंची हैं। काम हुआ है जी। सर यही है कि जो पुराना काम रुका हुआ था वो लोग अपने आगे जोड़ के उसी का उद्घाटन कर दिए हैं, बस। अच्छा। यही है। अखिलेश भाई जो थे वो एकदम युवा नेता हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं सर। अच्छा। हाँ बस। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या देखते हैं आप? सिर्फ मोदी होगी बात, जी जी, उन्हें ईमानदार आदमी है बात। ऐसा क्या लगता है? और कोई नहीं, जो बता रहे हैं अखिलेश, हाँ, मायावती कितना लूट मचाए हैं, अच्छा बताइए। सब जा चल रही है, मोदी योगी के ऊपर जा चला दे। अच्छा, यानी काम नहीं जी। चलिए ठीक, कुछ क्योंकि सीबीआई को पूरा अधिकार है कि देश के किसी भी कोने में कहीं भी करप्शन होता है, कुछ होता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच करे। बिल्कुल, इसमें सहयोग करना चाहिए राज्य क्या सरकार लगता है, मोदी सरकार भ्रष्टाचार से ही निपटने के लिए वहाँ सीबीआई भेजी थी या राजनीतिक साथ? नहीं, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए, क्योंकि जितना बड़ा स्कैम हुआ, गरीबों का पैसा शारदा चिटफंड घोटाले में गया, तो ये तो गरीबों के साथ न्याय होगा अगर सही जांच होगी, सही लोग, सही जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अगर वो दोषी पाए जाएंगे, तो ये तो अच्छा कदम होगा। जी, आप क्या देखते हैं? गठबंधन हावी होगा यूपी में? गठबंधन यूपी में हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मजबूर होकर के ये लोग गठबंधन किए हैं। हाँ, अभी जो मोदी की जो गतिविधियां हैं वो जो है देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और लेकिन ये कि कुछ ऐसे स्टेप हैं कि जो रिजर्वेशन को लेकर के तमाम चर्चा है, लेकिन ये कि मैं चाहूँगा कि मोदी जी और योगी जी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हित में को ध्यान में रख करके अगला स्टेप उठाएंगे तो ज़्यादा कारगर होगा। लेकिन ये कि जनता सब जान चुकी है, और मायावती, मुलायम सिंह पहले भी गठबंधन किए थे, लेकिन उस समय 6 महीना वो रहे, 6 महीना वो रहे, अंत में लास्ट में क्या हुआ कि गठबंधन बिखर गया। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी देश के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का नाम हो रहा है। क्या लगता है, अगर इस बार महागठबंधन बनेगा, गठबंधन बनेगा, तो वही 25 साल हाल फिर से वही दोहराया जाएगा? 25 साल दोहराया नहीं जाएगा। एक नए टेक्नोलॉजी से इंडिया का डेवलपमेंट होगा, इंडिया का विकास होगा। जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन के हित में मोदी जी के पास तमाम तीर हैं, अभी बहुत सारे फैक्टर उनके बाकी हैं। अच्छा। और चुनाव के पीरियड में सारे सब उनके योजनाएं का वो बजट जैसा उन्होंने पेश किया है, देश हित में है। हाँ। अच्छा है जी। आपको लगता है यूँ क्या देखते हैं सर? जी, यूपी में गठबंधन भारी पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? इसलिए जो काम करेगा देश के लिए, जी, क्योंकि स्वार्थ और जातिवाद की वोट करके लोग थक चुके हैं। और विकास और समृद्ध देश के लिए वोट करेंगे। अच्छा, देश के लिए जी। अच्छा, तो कल मोदी जी संसद में बोल रहे हैं कि महागठबंधन जो हुआ है महामिलावट है, ऐसा आपको लगता है? ये तो नेताओं के अपने जुमले हैं, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन देश की समृद्धि, देश का विकास, अब इस पे वोट हम लोग करेंगे। जाति बात और धर्म बात पे वोट किसको, लगभग किसका पल्ला भारी दिख रहा है यूपी में? पल्ला तो भारी जो अच्छा काम कर रहा है दिख ही रहा है। इस समय मोदी काम ठीक कर रहे हैं। जी हाँ। ऐसा लगता है जी। कहाँ गए आप? क्या ममता बनर्जी क्या है? हाँ, हम बता रहे हैं, उन्होंने संविधान को उल्लंघन किया। भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं, इन्होंने गलत किया। हाई सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया ना। अब कह रहे हैं मेरी जीत है। बिल्कुल। ये 48 सीट। और बिहार, वहाँ पश्चिम बंगाल में वहाँ मिलेगी 38 सीट। अच्छा। 42 है ना। 38 सीट दिलाऊंगा। अच्छा, पूरा। हाँ, एकदम। बीजेपी के आप पक्के सपोर्टर? नहीं, सपोर्टर किसी नहीं है। लेकिन ईमानदारी से जो। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह है। अच्छा। यही रहता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं वादे कर रहा हूँ घमंड से 48 सीट यूपी मिलेगी। अच्छा। अब बिहार में बीजेपी को? हाँ, और 38 सीट
बिहार में मिलेगी। अच्छा। जो ममता तो फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी बनेंगे, अच्छा। योगी यहाँ रहेंगे। हाँ, तो ममता कह रहे हम बनने नहीं देंगे, राहुल कह रहे हम बनने। अरे खुदा है क्या, हाँ हाँ, बन जाएंगे। फेल हो गई। चलिए ठीक है, बन जाएंगे भैया। बात कर रहा हूँ घमंड से, हाँ हाँ, घमंड से। घमंड से बात कर रहा हूँ। अच्छा। अब ममता समझ में आ जाएगी। हाँ, हाँ। आरती सिर्फ दिलवा रहा हूँ। ममता को क्या कहेंगे, हम ममता को क्या कहेंगे? अरे हम कुछ नहीं कहेंगे, वो दीदी का काबिल है नहीं है। दीदी काबिल नहीं है तो मायावती बुआ के काबिल हैं? मैं उनका सम्मान करता हूँ। अच्छा अच्छा, उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहता है। कार्यकाल अच्छा है। चलिए ठीक है।